हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय जेजे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री के बारे में जो कि लिखी गई है जॉन बेरीमैन के द्वारा। इस पोएम में कवि जो है जॉन जो है वो बता रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। इसका इनर जो मीनिंग है इस पोएम में ये समझाया गया है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है और हम पैसों से अपनी भावनाओं को नहीं खरीद सकते हैं, पैसों से भावनाओं को नहीं खरीद सकते हैं। यहाँ पर एक और मैसेज दिया गया है कि यहाँ पर एक लड़का है जो कि अपनी बॉल खो दिया है और बॉल के खो जाने के बाद वो कैसा महसूस कर रहा है, उसे क्या तकलीफ हो रही है और उस तकलीफ से हमें कैसे ओवरकम करना है, अपने आप को कैसे उभारना है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि लड़का जो है यहाँ पर सीख रहा है, एक लड़का जो है सीख रहा है कि अगर किसी हमारी कोई भी चीज़ खो गई हो, कोई चीज़ हमारी खो गई जाती है तो उसके बाद जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स डेवलप होता है उस भावनाओं के सामने या भावनाओं के खिलाफ हमें खड़े कैसे होना है। आज हम जानेंगे इस पोयम में इसी फीलिंग्स के बारे में कि अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो भले ही हमारे पास स्पेयर एक्स्ट्रा वो चीज़ हो लेकिन फिर भी हम बहुत उदास हो जाते हैं। तो इस तरह की भावनाओं को हमें ओवरकम कैसे करना है यही जानेंगे आज इस पोयम में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अब हम इस पोयम में पढ़ेंगे, कवि जो है वो कह रहा है, एक लड़का है जो बता रहा है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट, और बॉल खोने की वजह से बहुत अपसेट हो गया है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, हालांकि हम जानते हैं कि बॉल का कॉस्ट यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाय द अनदर बॉल, यहाँ तक कि ये भी जरूरी नहीं है कि दूसरा बॉल खरीदना जो है उसके लिए वो असमर्थ हो, ऐसा भी नहीं है। दूसरा बॉल खरीदना बहुत मुश्किल हो ऐसा भी नहीं है। तब ऐसा क्यों है यहाँ पे? देन वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तब वो लड़का इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी what the poet think has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि यही हमें जानना है कि जब लड़का जो जिसका बॉल खो गया है उसके पास और भी पैसे हैं बॉल दूसरी खरीदने के लिए और उसके पास स्पेयर बॉल भी है यहाँ पे, तब वो इतना उस पहली वाली बॉल जो खो गई है उसको खोने की वजह से इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है, यही जानना है हमें। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि अगर हमारे पास समझिए कोई एक पेंसिल है, पेंसिल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम 5 रुपीज़ में आपको अच्छी से अच्छी पेंसिल मिल जाएगी और 5 रुपीज़ आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो आप खरीद सकते हो दूसरी। लेकिन अगर कोई पेंसिल से हम लिख रहे हैं बहुत दिनों से तो उससे एक लगाव हो जाता है कि नहीं, अगर वो खो जाती तो हम ये नहीं कि दूसरी गए और निकाल ली अलमीरा से, आसान है दूसरी पेंसिल के। हम तो पेंसिल का सब लोग स्पेयर में रखता ही है, पूरा बॉक्स ही ला के रखता है। पेंसिल या पेन 5 रुपये में भी आपको पेंसिल या पेन मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई पेंसिल या पेन खो जाती है हमारी तो हम सबसे पहले वो खोई हुई पेंसिल या पेन को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए होते हैं, हमारी भावना जुड़ी होती है उस पेंसिल या पेन से, इसलिए हमें लगता है यार वो ही पेन मेरे लिए सेट था। आप एग्जाम्पल ले सकते हो और ऊपर जाना है तो आप मोबाइल के एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप उससे हैबिचुएटेड हो, आप उससे फेमिलियर हो, उससे कहीं ना कहीं जुड़ चुके हो। तो कि नया फ़ोन लेना है, कई लोग बहुत हिचकिचाते हैं, नहीं मैं नया फ़ोन नहीं लूँगा, मेरा ये सेट हो गया यार, ये सेट है मेरा, अब मैं इसी से लिखूँगा, यही फ़ोन यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैटर जो है पैसों का नहीं है कि कोई नया फ़ोन नहीं ले सकता या कोई नई पेंसिल नहीं ले सकता या कोई नई पेन नहीं ले सकता। यहाँ मैटर है आपकी भावनाओं का, क्योंकि आप भावनात्मक तरीकों से चीज़ों से जुड़ जाते हैं। और इस बात का दुख इस पोयम में इस लड़के को है कि जो पहली गेंद जो उसकी जो थी जिससे वो खेल रहा था वो जो है वो उससे खो गई है, वो एक जो है बंदरगाह में के नीचे गिर गई है और उस गेंद को वो खो चुका है। तो अब वो उसकी स्मृतियों में, उसकी यादों में जो खेलता था उस गेंद से और उसे अच्छा लगता था, तो उन सारी चीज़ों को भावनात्मक तौर से उस गेंद से जुड़ चुका है जो कि अब उसके पास नहीं है। हालांकि उसके पास दूसरी गेंद भी है और पैसे भी हैं खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी पहली गेंद को याद कर बहुत ही अपसेट हो रहा है यहाँ पर। तो आइए अब चलते हैं इस पोएम की फर्स्ट लाइन पे कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। What is the boy now who has lost his ball? What is he do to? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water.
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो लड़का है उसकी जो गेंद है जो कि वो ऑलमोस्ट खो चुका है, तो वो गेंद कैसे खोई उसका डिस्क्रिप्शन। तो आगे क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे देयर इज इन द वाटर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो जो है वो गेंद से खेल रहा था, गेंद को लड़के से दूर जाते यहाँ देखा जा रहा है। इस 4 लाइन्स में, अब 4 लाइन में क्या बताया जा रहा है कि वो लड़का उस गेंद से खेल रहा था। Who has lost his ball? What he to do? I saw it go merrily bouncing. I saw it मीन्स वहाँ पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़के से दूर जाते हुए उस गेंद को जो पोएट है वो देख रहे थे, और उनका कहना है कि गेंद खुशी खुशी, मैरली मतलब होता है खुशी, बाउंसिंग मतलब उछलना, खुशी खुशी उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट, रास्ते पे से उछलता हुआ खुशी खुशी गली में से उछल कर नीचे गिर रहा था। कहाँ नीचे गिर रहा था? इसका मतलब था कि जब गेंद लड़के के हाथ से छूटी होगी, वहां पर जब गेंद हाथ से छूटी होगी तो वह गली में चली गई है, और बाद में पास के ही कोई नदी है, कोई बंदरगाह है, उसके नीचे वहां पे नदी में गिर गई बॉल। देयर इट इज इन द वाटर, जो बॉल थी वो वाटर में गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल, यहाँ पे ये कहने का कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। कभी कहता है कि लड़के को यह कहकर मतलब उसे संतावना दिया जाए या उसे ये आश्वासन दिया कर जाए कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा गेंद दिला दूंगा या कुछ भी ऐसा, ये सब बात कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एन अल्टीमेट सेकिंग ऑफ अ ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि उस वक्त जब उस सिचुएशन में जब गेंद गिर गया तो उस समय लड़का जो था बहुत ज़्यादा दुखी था या फिर दुखी महसूस कर रहा था। वो पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ था, क्योंकि उसकी गेंद जो थी, जो सदा उसके साथ रहती थी, वो अब पानी में गिर चुकी है, जिसे वो कभी मतलब हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए वो काफ़ी दुखी था। वो दुखी है क्योंकि बचपन के दिनों की जो सारी यादें थी गेंद के साथ, जो खेलते समय गेंद के साथ उसकी सारी यादें थी, वो तो अब उस पानी में, नदी में के नीचे गिर चुकी है। और यहाँ कवि यह भी कहता है कि लड़का उस गेंद के खोने की वजह से बहुत दुखी है, और जो अब पानी में चली गई है, गेंद जो गिर गई है, और उनसे उस मीठी यादों की याद दिलाती है उसे, उस लड़के को जो उस गेंद के साथ खेलता था, उसके जो यादें थी, जो मेमोरीज थी, उन मेमोरीज को वो याद करके और भी ज़्यादा दुखी हो रहा है यहाँ पे। एन अल्टीमेट सेकिंग फिक्स, ग्रीफ मतलब होता है दुख, फिक्सेस मतलब कि वो, मतलब कि कभी हमारे कुछ हादसा हो जाता है तो लोग शॉक में चले जाते हैं, तो उस दुख की वजह से वो बहुत ज़्यादा शॉक लग गया है। एज ए स्टैंड रिजिड, रिजिड मीन्स यहाँ पर है कि वो मतलब बिल्कुल हिल नहीं रहा था। यहाँ पे रिजिड का मतलब है हिलना डुलना नहीं, रिजिड मतलब जिद्दी यहाँ नहीं होगा, रिजिड मतलब वहाँ बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था जो लड़का था वो। और आगे यहाँ बताया जा रहा है ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है हिलता डुलता, तो हिलना डुलना जो था बंद कर चुका था, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर जो था घूर रहा था, मतलब देख रहा था, मतलब उसको एकदम मतलब कि अपना कुछ होश ही नहीं था कि क्या हुआ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर्स वेयर, हार्बर्स मीन्स होता है बंदरगाह, तो जहाँ पर वो खेला करता था उस बॉल के साथ, वो सारी यादें उसके चारों तरफ घूम रही थी। हिज बॉल वेंट, और किस चीज़ की यादें? जब वो बॉल के साथ खेलता था, और अब वो सोच रहा है कि वो बॉल अब गिर चुकी है। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मतलब होता है अतिक्रमण, एक्चुअल होता है किसी के ऊपर अटैक करना, लेकिन यहाँ पर जो राइटर है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम मतलब उसके उस सोच में वो दखल नहीं देना चाह रहा था। जो राइटर था वो बोल रहा था अ डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस, डिम मीन्स होता है पैसा, यहाँ पे डिम का मीनिंग होता है पैसा। तो बोल रहा है राइटर कि यहाँ पे ये कहना भी मेरे लिए सही नहीं होगा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे रहा हूँ या पैसे दे रहा हूँ हमेशा के लिए दूसरी बॉल खरीदने के लिए, क्योंकि वो सिचुएशन जो था वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो लड़का पूरी तरह से उन यादों में घिरा हुआ था, अपने बॉल, पहली बॉल की यादों में। तो यहाँ पर क्या बोला है, नाउ ही सेंसेस अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कवि यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर लड़के को, जैसे वो बोल रहे हैं कि वो पैसे भी नहीं दे सकते क्योंकि वो दुख से भरा हुआ है, और यहाँ पर मतलब दूसरी गेंद खरीदने से संबंधित कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि लड़का जो है भावनात्मक तरीके से पहली वाली बॉल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ दूसरी बॉल खरीदने का कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए। यहाँ पर कवि यह भी कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि लड़के को उसकी बातों
वो का ध्यान रखने की, यानी कि उसकी जिम्मेदारियों को सीखने का समय आ चुका है। उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं उसे सीखने का समय आ गया है। यहाँ पे पोएट ये भी कहना चाहते, कवि यहाँ ये भी कह रहे हैं कि लड़के को उसकी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि पैसा जो है, पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती है। कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं जिनसे आदमी जुड़ा होता है, और लड़के को उन सारी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। और कभी जैसे कि हमारे कुछ रिश्ते हैं, बच्चे दादी से बहुत कनेक्ट होते हैं, लेकिन आदमी को पता है कि इस दुनिया में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी। तो कभी ऐसे दुखद समय में जब हम किसी अपने को न चाहते हुए भी हम उनसे बिछड़ जाते हैं, किसी कारणवश मृत्यु हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, तो हमें उस सिचुएशन में खुद को उस भावनाओं से जुड़ने होने के बावजूद हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और हमें उन भावनाओं से कैसे लड़ना है, उसके बिना कैसे जीना है, ये सीखना चाहिए। पोएट यहाँ यही चीज कहना चाह रहे हैं कि वो मानते हैं कि जो है लड़के का बॉल खो गया, मतलब बॉल से यहाँ मतलब है हमारी पुरानी जो भावनाएं हैं जो हमारे लोगों से जुड़ी हुई हैं। कई बार जो है कुछ रिश्ते जो हैं वो आदमी को तकलीफ देते हैं, लेकिन आदमी उनसे बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरह के रिश्तों के बिना कैसे उन्हें तोड़ना या फिर उस कब्जे से बाहर निकलना भी हमें सीखना चाहिए। यदि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि अगर इस तरह का जो है लड़का अपने जिम्मेदारियों को बाहर नहीं निकल सकता तो अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं सीख सकता। तो इस पोएम में कवि यही कह रहा है कि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो ये जो दुनिया है, ये यहाँ पे एक लाइन है, ये जो है किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचती है, ये अपने बारे में ही सोचती है। तो हमें यहाँ पे लोगों का जो दुर्व्यवहार है या फिर लोग जो हमें यहाँ पे लोग चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, तो उस दुख से उभरना चाहिए और उनके बिना कैसे जिया जा सकता है, कैसे अपने लोगों को, अपने घर को संभाला जा सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाना ही। अब लड़का इतना बड़ा हो चुका है कि उसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। तो यहाँ कवि ये भी बता रहा है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। हम किसी भावनाओं से बहुत बुरी तरह मतलब जुड़े हुए रहते हैं, दादी नानी या इस तरह के लोगों से हम जुड़े होते हैं, और अचानक एक समय ऐसा आता है जब वो हमें छोड़ के चले जा चुके होते हैं। तो हम इन चीज़ों को, इन भावनाओं को, इन लोगों को, इन रिश्तों को जो है हम पैसों से बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। बट अब जो बीत गई है, जो चीज़ हो गई है, उसके वो तो हो गया है, ठीक है, हम खरीद नहीं सकते, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन उन भावनाओं को जो उमड़ रहे हैं उनको हमें संभालना सीखना चाहिए। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन भावनाओं के खिलाफ कैसे खड़े होना है ये आना चाहिए। कवि यहाँ कह रहा है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पॉजेशन मतलब किसी भी चीज़ पे कब्जा, लोग एक दूसरे को ठगते हैं, उसकी चीज़ों पे कब्जा कर देते हैं, इस तरह का मतलब समाज है अभी। तो पीपल विल टेक अ बॉल से यहाँ पर मतलब है भौतिक चीज़ों को, रिश्तों को भी यहाँ लिया गया है बॉल में। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाय अ बॉल बैक। मतलब कि यहाँ पे जो रिश्ते हमारे छूट जा रहे हैं, उन रिश्तों को या फिर जो चीज़ हमारी खो जा रही है, खोई हुई चीज़ों के खिलाफ इन भावनाओं से लड़ते हुए इनके सामने हमें कैसे खड़ा होना है, ये चीज़ हमें आना चाहिए। लड़का जीवन की वास्तविक सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि आपको जीवन के दुखों को स्वीकार करना होगा। जीवन में तो दुख आएंगे ही, कुछ ना कुछ तकलीफ लगा ही रहेगा, और फिर से उन दुखों के अगेंस्ट हमें कैसे खड़ा होना, अपने आप को कैसे एक साथ बटोरना है, हिम्मत बनाना है, करेज बनाना है और इन दुखों से को ओवरकम करना है, ये आना चाहिए। और ये छोटी मोटी घटनाएं, बॉल से मतलब है छोटी मोटी दुख, छोटी मोटी घटनाएं तो हमेशा होती रहेंगी लाइफ में, तो बट हमें इन भावनाओं को ओवरकम कैसे करना है ये आना चाहिए। और कोई भी उस लड़के को वो खोई हुई बॉल खरीद के नहीं देगा, मतलब कोई भी उसे मतलब कि यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति चला गया है, वो अब उस दुनिया में नहीं है, तो उस इंसान को ला कर वो नहीं दे सकते हैं, कोई भी इंसान ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन हमें आना चाहिए कि हमें जो भी दुख हमारे जीवन में है उसके खिलाफ हमें खड़ा कैसे होना है, ये आना चाहिए। यह वह सच्चाई है जो हर किसी को अपने जीवन में सीखना होता है
और जीवन के अजीब दुखों के खिलाफ खड़े होने का कठोर सच है। मतलब कि जीवन में जो दुख आते हैं उनके खिलाफ हमें कैसे खड़े होना है, जो हर किसी को झेलना पड़ता ही है। यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं कि दुख सबके जीवन में आता है और इसके खिलाफ हमें खड़ा कैसे होना है, ये हमें आना चाहिए। पनी इज एक्सटर्नल, पोएट क्या कह रहे हैं, पनी तो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल जो तकलीफ है, ग्रीफ है, दुख है, उसे नहीं पूरा कर सकता, वो तो एक्सटर्नल आता जाता रहेगा। ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि लड़का जो है वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट आइज मतलब कि यहाँ पर लड़का जो है सीख रहा है कि हमें जीवन में अगर कुछ लोग हमारे छूट जाते हैं तो उनसे अगर वो छूट गए हैं तो हम उस दुख को, उस तकलीफ को ओवरकम कैसे करें, और यहाँ पर उस नुकसान के निपटाना, मतलब उस नुकसान जो हो चुका है उसके खिलाफ हम कैसे अपने आप को खड़ा करें। हमें दुख है, तकलीफ है, क्योंकि हमारा जो प्रियजन है वो हमसे छूट चुका है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आई, डिस्परेट मतलब होता है दुखी है, वो दुखी है वो लड़का यहाँ पर, क्योंकि वो अपने प्रियजनों से छूट चुका है। द epistemologies of a loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most known many days how to stand up। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है ज्ञान, जिज्ञासु आदमी, जो उसकी जिज्ञासा है वो यहाँ पे शांत नहीं हो रही है, वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कैसे खड़े होना है, अपना जो भी आपका जो भी उसका नुकसान हो चुका है और जो अपने कब्जे, मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है जो लोग उसके चीज़ों पे कब्जा कर चुके हैं या फिर जो लोग उसके लाइफ से जा चुके हैं, इस नुकसान से निपटने के लिए वो बड़ा हो रहा है और सीख रहा है। यहाँ पर लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है कि उसे कैसे अपने आप को संभालना है। एंड वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो कि हर एक इंसान को इस समय से बीतना है और हर एक इंसान को ये चीज़ सीखना है। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और चाहे कितना ही दिन क्यों ना लग जाए बट उसे ये चीज़ जो है सीखना ही पड़ता है हर एक इंसान को कि हमें अपने दुखों और तकलीफ़ों के खिलाफ कैसे खड़े होना है। कवि यहाँ पर एक बात और बोलना चाह रहा है कि गेंद को यहाँ पे कवि ने एक ऐसे चीज़ के लिया है जैसे कि ये समाज जो है हमारा, वो गेंद एक मासूमियत के जैसे है। यहाँ पे जो लड़के की मासूमियत है, जो गेंद है, उसे जो लोग हैं इस प्रकार से छीन लेते हैं उसकी मासूमियत को, और इसी कारण लड़के को जल्दी ही बड़ा होना पड़ता है, जल्दी उसको अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का जो समाज है, जो लोग हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि उस बच्चे को कुछ ना कुछ, अभी समाज जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रह गया है कि हर किसी की खुशी का ध्यान रखे, सब अपने मतलब से काम करते हैं, सब स्वार्थी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक और मीनिंग ये भी है कि यहाँ पे बच्चों का जो मासूमियत है वो चला जाता है, गेंद खो जाना मतलब कि उसकी मासूमियत चली जाती है। कुछ कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे उनकी मासूमियत चली जाती है और उन्हें जल्दी मैच्योर होने के लिए फोर्स किया जाता है हमारे समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर ये भी, इन सारी चीज़ों को अगर लोग जल्दी से जल्दी सीख लें तो ज़्यादा बेटर है। अपने आप को, अपने तकलीफ़ों के खिलाफ खड़ा होना अगर कोई सीख जाए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस चीज़ से हर एक इंसान को कभी ना कभी गुजरना ही है और उसे अपनी तकलीफ़ों के खिलाफ उनका सामना कैसे डटकर करना है ये सीखने आना ही चाहिए। यही था ये पोयम। और अगर आपको इस पोयम में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया हो, कोई तकलीफ हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दें और ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।